नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। धनु राशिफल 2023 17 जनवरी 2023 को आपकी साढ़े साती समाप्त होने वाली है। लेकिन साल की शुरुआत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही राजयोग बने हुए हैं। और राजयोग भी जैसे जो लोग ज्योतिष पर यकीन रखते हैं और ग्रह नक्षत्रों की चाल पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये जानने की इच्छा तो होती ही है कि नया साल उनके लिए कैसा रहेगा जब शनिदेव उनके ऊपर से हटेंगे, या जैसे कि धनु वालों पर साढ़े साती चल रही है, साढ़े साती का हटना कैसा रहेगा। तो साल 2023 बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। तो इस तमाम जिज्ञासा को आज हम आपके शांत करेंगे। हर बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो साल 2023 में 17 जनवरी को शनिदेव देंगे दस्तक आपके जीवन में खुशियों का। तो शुरुआत बहुत शुभ है इस साल की, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में कन्या लग्न और मेष राशि में 2023 की शुरुआत होगी। और इस दिन सुबह शिव योग और फिर सिद्धि योग और इसके बाद सर्वार सिद्धि योग भी बना हुआ है। तो शुरुआत में भले ही शनिदेव मकर राशि में है और साढ़े साती भी इस समय आपकी चलेगी, लेकिन 17 जनवरी को जैसे ही वो कुंभ राशि में जाएंगे तब धनु राशि वालों आपकी साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। और साथ ही आपके जीवन में जो अभी तक आप जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बंधी सी थी, खासकर भाग्य के ताले बंद थे, पेट की समस्या थी, उन समस्याओं से आपको यहाँ से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष में शिव योग, अमृत योग, सर्वार सिद्धि योग बहुत ही शुभ योग माना जाता है। और इसलिए इस योग में नए साल का शुरुआत होने का मतलब है कि खुशियाँ अब ज़्यादा मिलने वाली ही आपको। तो शनिदेव हमारे ज्योतिष में 9 ग्रहों में प्रमुख स्थान रखते हैं और इन्हें न्याय के देवता, कर्म के कारक भी माना जाता है। माना जाता है कि शनिदेव अगर प्रसन्न हो जाए तो रंक से राजा बना देते हैं और क्रूर दृष्टि जिस पर डाल दें उस व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में हमारा जीवन शनि पूरी तरह से कंट्रोल तो करता है, लेकिन कर्मों का फल भी देने वाले देव हैं। हालांकि ज्योतिष ये भी कहता है कि शनिदेव सबसे मंद गति से चलते हैं और एक राशि में वो 2.5 साल तक रहते हैं। और यही कारण है कि मकर राशि में अब वो निकल कर मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री की होती है शनिदेव की, और शनि का एक राशि में भ्रमण काल 2.5 साल का होता है। चंद्रमा के दोनों ओर 1.5 राशि यानी 45 डिग्री तक इनका भ्रमण यह स्थिति पैदा करता है। यानी 2.5 साल के 3 हिस्से होते हैं। और ये अंतिम चरण भी आपका समाप्त होगा। जो पैरों पर अंतिम 2.5 साल है, इसका असर खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से आप 17 जनवरी को साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे और किस्मत के दरवाजे आपके खुलेंगे। अभी कुछ सालों से जो आपके लाइफ में परेशानियां थी, अब वो खत्म होंगे। जो लगता था एक टेंशन सा है, सर पे बोझ है, जो भारी भारीपन था, वो समाप्त होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी थी, जो आपकी तकलीफ़ें बढ़ी हुई थी, खासकर हर धनु वालों का एक ही बस सवाल था कि पेट की समस्या कब समाप्त होगी। तो बस ये समझ लें कि 17 जनवरी से समाप्त होगी। और एक खास बात, क्या आपको पता है, जाते हुए शनिदेव देकर जाते हैं वरदान। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि बिजनेस और नौकरी में फायदे का वरदान दे के जाएंगे, संतान प्राप्ति के भी वरदान देंगे, नौकरी आपको प्राप्त होने के वरदान मिलेंगे। कहने का तात्पर्य, जो भी चीज़ें अधूरा था, जो चीज़ें आपके हाथों से छूट रही थी, वो समाप्त होगी। सभी चीज़ों को आप प्राप्त करेंगे और चीज़ें यहाँ से स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति भी अब पहले से बेहतर होगी। अगर आप कोई संपत्ति प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो भी इस समय आप प्रयास करें तो वो प्रयास भी आपके लिए सही साबित होगा।
वैसे तो वैवाहिक जीवन में भी खुशियां दिखेगी। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपका मान सम्मान इस समय बढ़ाता दिखेगा। दूसरी तरफ शनिदेव जब वक्री चाल चलेंगे 17 जून से 4 नवंबर तक, तब इस समय थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। याद रखिए 17 जून से 4 नवंबर तक, क्योंकि शनिदेव जब वक्री अवस्था में रहेंगे ना, तब हो सकता है आपको भाई से किसी बात का लेकर मनमुटाव हो जाए। तो इस समय आपको अपने दुश्मनों पर साथ खासकर नज़र बनाए रखना होगा। दुश्मनों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आपको इस समय अपने, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके साथ जो लोग काम करते हैं उन पर नज़रें रखिएगा। अगर आप व्यवसायी हैं, आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, आपके जो कर्मचारी हैं, उन पर भी नज़र बनाए रखें, नहीं तो आपको पैसों से नुकसान हो सकता है। इस पीरियड में आपको ससुराल पक्ष से भी किसी बात को लेकर वाद विवाद ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कुछ कार्यों में छोटी मोटी अड़चनें आएगी, लेकिन कुछ मामलों में भाग्य का साथ भी मिलेगा। हाँ, इस पीरियड में आप चाहें तो ओम शनिश्चराय नमः का खूब मंत्र जप कर सकते हैं, और साथ ही इस समय आप शनिवार के दिन किसी नदी तालाब में मछलियों के लिए आटे की गोलियां बनाकर भी आप दे सकते हैं, उससे भी राहत मिलेगी। अब देखिए 7:30 ही आपकी समाप्त हो रही है, तो 2023 में इस 7:30 मुक्त जीवन का आनंद आप कितना उठाएंगे। देखिए सबसे पहली बात तो करियर और कारोबार के मामलों में आप एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचते दिखेंगे इस नए साल पे। और साथ ही 17 जनवरी के बाद शनि आपके राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। शनि की 7:30 से मुक्ति मिलेगी, और अप्रैल के महीने में भी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे, और इसका शुभ फल आपको प्रभाव देखने को मिलने लगेगा। पूरी तरह से आपका जीवन यहाँ से बदल जाएगा। हालांकि राहु नवंबर में पंचम भाव में आएंगे, और धनु वालों यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो आपके लिए करियर से जुड़ी जो भी समस्याएं थी वो शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही समाप्त हो जाएगी। आपकी 7:30 समाप्त होने के साथ ही मनचाही नौकरी के रास्ते खुलेंगे। पद, पैसा, पावर, हर एक चीज आपको प्राप्त होगा। अगर आप रोजगार की तलाश में थे तो भी इस साल आपको रोजगार मिलने की संभावना बढ़ी हुई है। प्रयास तेज कर दें। सरकारी नौकरी करते हैं, मनचाहा जगह आपका ट्रांसफर हो सकता है, और इस पीरियड में आप अपना प्रोफेशन भी चेंज कर सकते हैं। वैसे तो कारोबारियों की बात करें तो बस ये समझ लें कि अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। यहाँ से आपके अंदर एक नई ऊर्जा होगी, और आप नई डील करके भी आप आगे बढ़ पाएंगे, खुद उन्नति करेंगे और लोगों को भी आप मौका देंगे। धन की बात करें तो बस 2 बातों का ध्यान रखिएगा। अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करना है, और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक निवेश करके रखा है उनको लाभ तो मिलना तय है। अब इस समय देखिए, अगर आप परेशान थे कि धन पर आप बचा नहीं पा रहे हैं, तो ये समझ लें कि अप्रैल के महीने से आप धन बचाएंगे भी, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए, अगर आप खुद का कारोबार करते हैं तो विभिन्न स्रोत से धन मिलेगा, लेकिन हर किसी पर भरोसा करके उधार देने लेने से थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल रखें। प्रेम के मामलों में बहुत अच्छा वक्त रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर मनचाहा पार्टनर भी मिलेगा, और लंबे समय से अगर प्रेम संबंध मजबूत होंगे। हालांकि वैवाहिक जीवन भी सुखद है। ससुराल पक्ष के लोगों को जज मत कीजिएगा, नहीं तो दाम्पत्य जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब आपके घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य भी होंगे, कलह क्लेश समाप्त होंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, और अपनों से जो भी मुश्किलें थी, दूरियां थी, वो समाप्त होगी। हालांकि आपका स्वास्थ्य, जो अभी तक सबसे बुरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे था, वो अब अच्छा हो जाएगा, चीज़ें बढ़िया होगी। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।